सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज हम विचार प्रभा से प्रेमा भक्ति क्या है, प्रेम का आधार क्या है और परमात्मा का आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है, इसके बारे में विचार करेंगे। सात संगत जी, चलिए शुरू करते हैं। ये चराचर जगत निराकार परमात्मा की रचना है। जिस प्रकार एक कलाकार कोई कृति बनाता है, उसी प्रकार की ये रचना है। मानव परमात्मा की विशेष कृति है। कहते हैं मनुष्य को परमात्मा ने अपने ही रूप में बनाया है। स्वाभाविक है मानव मात्र को प्यार करना ईश्वरीय रचना होगी। सभी संतों महात्माओं ने भी इंसानों को आपस में प्यार करने का उपदेश दिया है। चाहे महापुरुष सतयुग में हुए, त्रेता युग में हुए, द्वापर युग में हुए या फिर कलयुग में हुए। चाहे भगवान राम जी हो, चाहे भगवान कृष्ण जी, चाहे हज़रत मोहम्मद साहब और चाहे हज़रत ईसा मसीह, चाहे गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गोविंद सिंह जी महाराज तक इस संसार में रहे हों, या फिर हम अन्य भक्तों को देखें, संत तुकाराम जी, संत एकनाथ जी, या इसी विशाल देश के अनेक हिस्सों में हुए महापुरुष। साउथ में अगर आंध्र प्रदेश का जिक्र करें तो इस तरफ श्री तना जी व मना जी ऐसे ही महापुरुष हुए हैं। उड़ीसा की तरफ जाएं तो वहाँ पंचसखा कहकर महापुरुष मशहूर हैं। उनकी वाणी वहाँ पर चलती है। वहाँ पर लोग श्रद्धा से पढ़ते हैं, सुनते हैं। इन सभी महापुरुषों के वचन हम पढ़ लें, सुन लें, उनसे एक ही भावना मिलेगी कि प्रभु परमात्मा के साथ हमने प्रेम का नाता जोड़ना है और उनके बनाए हुए बंदों से प्रेम करना है। उनकी बनाए हुए बंदों को गले लगाना है, उनको ठुकराना नहीं है। जिस तरह से एक माँ को खुश करना हो, माँ का दिल जीतना हो, माँ के दिल में अपना ध्यान बनाना हो, तो माँ के बच्चे को प्यार करना पड़ता है। अगर हम बच्चे को तो कुचल दे, ठुकरा दे, लेकिन माँ के पास जाकर कहें कि तुम बहुत दयालु है, तू तो बहुत कृपालु है, तेरे चेहरे पर तो बड़ा तेज चमकता है, जितने भी तारीफ़ के शब्द हम कह सकते हैं इस माँ को कहे सुनाए। लेकिन हम उम्मीद छोड़ दे, ये ख्याल छोड़ दे कि वह खुश होगी। वह कहेगी मेरे जिगर के टुकड़े को तो तू कुचलता है, मेरे बेटे को तो तू ठुकराता है और मेरी बड़ी तारीफ़ करता है। वह माँ उससे कभी खुश नहीं हो सकती। दूसरी तरफ अगर वह इंसान बच्चे को उठा लेता है, गले लगा लेता है, प्यार करता है, उससे मीठे बोल बोलता है और माँ दूर खड़ी देख रही है, वह माँ के पास जाकर उसकी तारीफ़ें ना भी करो, उसके पास दो शब्द वे अल्फाज ना भी कहे, फिर भी वह माँ का दिल जीत लेता है। इसी तरह अगर हम प्रभु की खुशी प्राप्त करना चाहते हैं तो वह हमने भी सबसे प्यार करना है। हम पाठ पूजा करते रहें, हम समाधियाँ लगाते हैं, हम सुगंधित लगाते हैं, हम दान करते हैं, स्नान करते हैं, पुण्य करते हैं, पूजा जाए क्यों करते हैं जी। हम तो प्रभु को खुश करना चाहते हैं। क्या प्रभु इन बातों से ही खुश हो जाएगा? नहीं। प्रभु के बंदे से जब तक प्रेम नहीं किया जाएगा, प्रभु की खुशी नहीं मिलेगी। जिस तरह माँ भी बच्चे को ठुकराने के कारण हमसे खुश नहीं हो सकती, इसी तरह से प्रभु भी जब देखता है कि मेरा बंदा अज्ञानता में पड़ा हुआ है, ये सभी रूप मैंने बनाए हैं, ये अलग परमात्मा का रूप मैंने हर एक घट पर स्थापित किया है, तो ये इंसान क्यों भेदभाव डाले हुए हैं? प्रभु के विधान में तो किसी भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं। भेदभाव, ऊंच नीच, प्रेमा भक्ति की भी कोई विधि नहीं। भक्ति तो प्रभु के प्रति हार्दिक प्रेम पर टिकी है। प्रेम की भावना कहाँ से प्रकट होती है? एक प्रभु ईश्वर परमात्मा इस निराकार के साथ जिसका भी नाता जुड़ जाता है, जिसके भी जीवन में ही प्रेम उदय होता है, जिसका नाता इस पार ब्रह्मा ईश्वर
प्रभु परमात्मा के साथ नहीं जुड़ता, उसके जीवन से हम कभी भी प्रेम की शीतलता प्राप्त नहीं होगी। हमें उसके सदा कठोर व्यवहार ही मिलता है। जो इंसान नाम से खाली है, जिसके प्रेम का अमृत नहीं, इस इंसान से शीतलता या आनंद हमें कभी भी प्राप्त नहीं होती। प्रेम भाव के लिए प्रभु निराकार जो मूल सूत्र है, इसका साथ नाता जोड़ना परम अनिवार्य है। हर इंसान को इस ईश्वर, इस पार ब्रह्मा, इस निराकार के साथ नाता जोड़ना है, तभी उसके जीवन में अनंत प्रेम का उदय होता है। संत महात्मा सदैव माया से नहीं, प्रभु परमात्मा से ही प्राप्त करते हैं। प्रेम में मैं मेरी का मन का समर्पण करना होता है। जब तक इंसान में मेरी यानी कि अहंकार में पड़ा रहता है, तब तक उसे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। जब ये मैं तू में बदल जाती है, तो फिर चारों तरफ स्वयं प्रभु ही दिखाई देने लगते हैं। तू तू करता, तू भया मुझे रही ना हूँ, आपा पर का मिट गया, जित देखा तित तू। जब ऐसी अवस्था बन जाती है, तभी भक्ति का वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। प्रभु प्रेम में भक्ति अपने आप को ही डालनी होती है, अपना अस्तित्व ही मिटा देता है। रांझा रांझा कर दीनी, मैं आप भी रांझा होई, सदोनी राझा मैनू, हीर न आँखों कोई। कहते हैं कि हीर रांझा के प्रेम में इतनी खो गई कि उसने अपना अस्तित्व ही समाप्त कर दिया और केवल रांझा ही रह गया। इसी प्रकार गुरु नानक देव जी की घटना भी आती है कि वह मोदी खाने में तोलते हुए गिनती कर रहे थे। जब 13 पर पहुँचे तो 13 करते हुए इसके साथ ही लीव जुड़ गई। इसी प्रकार गोपियों और श्री कृष्ण जी का भी प्रसंग भी आता है। भगवान कृष्ण जी से प्रेम करती हुई गोपियाँ कहती है, ऊधो मन ना भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईशा। भाव हमारा मन तो केवल श्याम के साथ ही जुड़ा हुआ है। कहने का भाव यही है कि जो इंसान प्रभु परमात्मा निराकार दातार के आगे जितना जितना स्वयं को समर्पित कर देता है, उतना उतना वह ऊंचा उठता जाता है। ये अर्पण करना बहुत आवश्यक है। जैसे अगर हमने कोई कपड़ा रंगवाना हो तो उसे रंगरेज के पास ले जाना पड़ता है। अगर कपड़ा तो हमारे घर में पड़ा हो और हम उम्मीद करें कि ये स्वयं ही रंगा जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं हो सका। इसी प्रकार मन को रंगने के लिए इसे भी गुरु को समर्पण करना पड़ता है। सभी प्रकार का अहंकार त्यागना पड़ता है। जो ऐसा करता है, उसका मन नाम का रंग में रंगा जाता है। जिस प्रकार कोई मनुष्य किसी नदी में या तालाब में उतरता है, वह बहुत कहता है कि मैं ठंडक प्राप्त कर रहा हूँ। दूसरा आदमी बाहर किनारे पर धूप में बैठा है, वह कहे कि ये झूठ बोल रहा है, यहाँ तो बहुत गर्मी है, कोई शीतलता नहीं, तो वह भी सही कह रहा होता है, क्योंकि उसने स्वयं तो पानी को संग किया नहीं। उसे शीतलता कैसे महसूस हो सकती है? जो पानी में उतरा है, वह उस शीतलता वाली अवस्था को अनुभव कर रहा होता है। इसी प्रकार जो भक्ति के मार्ग पर चल रहे होते हैं, वे सेवा द्वारा, सत्संग द्वारा, सुमिरन द्वारा इस भक्ति का आनंद प्राप्त करते हैं। लेकिन जिन्होंने ऐसा किया ही नहीं, वे क्या जाने कि समर्पण करने वाले कितना आनंद प्राप्त कर रहे हैं। प्रेम का आनंद तो प्रेमी ही जानता है। ध्यान, पूजा पाठ आदि प्रेम बिना सब सुने हैं। प्रभु प्रेमी ही सबसे ऊंचा भक्त है। कहा भी है, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़ो सो पंडित होए। कि अगर 2.5 अक्षर प्रेम के नहीं आए, अगर हमारे मन में प्रेम की भावना जागृत नहीं हुई, तो इसी प्रकार हरि की दरगाह में हमारी परवानगी नहीं है।
भले ही हम सुबह उठकर स्नान करने वाले हों, भले ही हम चंदन लगाने वाले हों, हम माला पहनने वाले हों, भले ही हम दान पुण्य करने वाले हों, लेकिन एक तरफ तो हम ये कर्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक इंसान को ठुकराते हैं। हमसे प्रेम नहीं तो फिर हमारी कोई विशेषता नहीं। हम रावण को क्यों जलाते हैं? इसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा क्यों नहीं? वह भी तो वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता था। अगर यही क्वालिफिकेशन हो गई कि वेदों और शास्त्रों को जान लेने से ही कोई पंडित बन जाता है, तो फिर तो रावण का भी कल्याण हो जाना चाहिए था। उसी महानता मिलनी चाहिए थी, उसी तरह जैसे हम आज भक्तों को पूज रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वेदों शास्त्रों को जानने के बावजूद उसने अभिमान किया, उसने अहंकार किया, उसने मर्यादा को भंग किया, इसलिए श्लाघा योग्य नहीं बना। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। वह पंडित है जिसके अंदर प्रेम बसा है। अगर प्रेम की भाषा सीख ली है, फिर तो पंडित बन गए, फिर तो ज्ञानी, फिर तो संत बन गए। साथ संगत जी, आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्य निरंकार जी।